एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें, हर पार्ट में हर क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं। इन 2 टर्म्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप 4 को। स्टूडेंट्स टाइप 4 में हमारे पास एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करें हमने एक आइडेंटिटी को यूज किया था एक्सरसाइज 2.6 में। वो हमारे पास क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स हम सेम आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर मीन्स ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास एज इट इज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए, बी है सेकंड टर्म। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस टाइप को सॉल्व करेंगे और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म के फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.10 में हर क्वेश्चन को इसी आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 1 है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 टर्म्स हैं। इन 2 टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखे 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स को हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बिल्कुल इसी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, जैसे हमने इस टाइप को सॉल्व करके एंड पर फॉर्मूला बनाया था, बिल्कुल इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली दोनों टर्म्स को इनके होल स्क्वायर में चेंज करना है। होल स्क्वायर में चेंज करने के बाद आपने फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म और उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म में इसको चेंज कर देना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए आपको ये आइडेंटिटी लर्न करनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है और ये चेक करना है कि आप इन टर्म्स को कैसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है -6 प्लस 6y स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम आइडेंटिटी को चेक करें तो सेकेंड टर्म हमारे पास नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव लिखेंगे विच इज 6y स्क्वायर, इसको पहले लिख देंगे, सेकेंड टर्म को बाद में लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उसे हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसलिए यहाँ पर हम सेकेंड टर्म के साथ माइनस साइन लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सिंपली इन दोनों में से हम 6 को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। जब हम 6 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगेन चेक करें 6y स्क्वायर, जब हम 6 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 6y स्क्वायर में, माइनस साइन एज इट इज 6 1s are 6। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 6 को एज इट इज लिख देंगे। y स्क्वायर को अगर हम लिखें y होल स्क्वायर माइनस साइन 1 का स्क्वायर लें तब भी ये हमारे पास 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 1। स्टूडेंट्स अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे 6 एज इट इज and after this y minus 1 and y plus 1 means first term minus second term, first term plus second term। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है 16 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 25 a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पर होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 16 हमारे पास स्क्वायर है 4 का, आप चेक भी कर सकते हैं 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर है तो सिंपली ब्रैकेट में लिख देंगे x, यहाँ पर y स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे y। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस साइन, 25 को हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 5 स्क्वायर विच इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली 5 लिख देंगे, a स्क्वायर को हम सिंपली a लिखेंगे, b स्क्वायर को लिखेंगे b।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम दोनों टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म है 4xy माइनस 5ab एंड आफ्टर दिस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हम इसे इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें, हम इनका होल स्क्वायर नहीं बना सकते, मीन्स एक्स क्यूब वाई को अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इनका होल स्क्वायर नहीं बनेगा। सिंपली यहाँ पर हम इन दोनों टर्म्स में से वेरिएबल्स को कॉमन लेंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर हमारे पास एक्स पावर 1 है, तो हम स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन लेंगे। सिंपली लिखेंगे एक्स टू द पावर 1। वाई को अगर चेक करें तो ये है वाई टू द पावर 1 एंड वाई क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वाई टू द पावर 1 को ही कॉमन लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। एक्स क्यूब में से जब एक्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई कॉमन ले लिया था, माइनस एक्स को कॉमन ले लिया है, ये है हमारे पास वाई क्यूब। क्यूब में से हम वाई टू द पावर 1 को कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई। नेक्स्ट चेक करें, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन्हें होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म थी एक्स, सेकेंड टर्म थी वाई, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है 16 ए स्क्वायर माइनस 400 बी स्क्वायर। पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या 16 और 400 दोनों किसी एक नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर पहले 16 को चेक करेंगे, 16 1s are 16। इसके बाद अब हम यहाँ पर 400 को चेक करेंगे। अगर 400 को 16 से हम डिवाइड करें तो सिंपली ये हमारे पास है 46 को अगर हम चेक करें 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या होगा 32। 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 2 आंसर इज 8, ये रह गया था 3, 3 माइनस 3 0। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट 0 को लेकर आएंगे, 16 5s are 80। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स 400 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 16 और क्वोशंट है हमारे पास 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली 16 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस जब हमने 400 को डिवाइड किया था तो क्वोशंट आया हमारे पास 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स 16 को एज इट इज लिख देंगे, ए स्क्वायर को यहाँ पर हम लिखेंगे ए होल स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर है 5 का एंड बी एज इट इज। अब हम इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, मीन्स 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये हमारे पास 16 एज इट इज है। आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी सिंपली हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है 5b, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसे हमने सॉल्व किया था। पहले आप चेक करें कि दोनों कोफिशिएंट्स किसी एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों 16 से डिवाइड होते हैं तो हमने 16 को कॉमन ले लिया, उसके बाद बाकी जो रह जाएगा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम इनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ किए गए हैं, आइडेंटिटीज़ यूज़ की गई हैं। आपने हर चीज़ को बहुत केयरफुली फॉलो करना है ताकि आपको हर क्वेश्चन की बहुत अच्छी समझ आए। और अगर आपको कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी। फर्स्टली हम यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, रिपीट करने के बाद चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कौन से नंबर्स या फिर वेरिएबल्स कॉमन हो सकते हैं। तो
तो स्टूडेंट्स नंबर्स को चेक करें, हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं 1 एंड 64। इट मींस कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं ले सकते। अब हम वेरिएबल्स को चेक करेंगे। वेरिएबल है a स्क्वायर। इट मींस a स्क्वायर दोनों में है, इसलिए हम सिंपली इसे कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास b क्यूब एंड b टू द पावर 1। अब हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल b को कॉमन लेंगे, अंदर लिखेंगे a स्क्वायर हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे, b क्यूब में से हमने b टू द पावर 1 को कॉमन ले लिया, बाकी रह गया b स्क्वायर माइनस 64 एज इट इज। a स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया था और उसके बाद b को भी। इट मींस यहाँ पर हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो सिंपली हम 64 लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चेक करें तो a स्क्वायर b एज इट इज, b स्क्वायर को हम लिखेंगे b होल स्क्वायर माइनस 64 को यहाँ पर अगर हम लिखे 8 स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होगा, 8 8s आर 64। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर इसे इसी तरह से लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर को यहाँ पर अब हम यूज करेंगे आइडेंटिटी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लिखेंगे a माइनस b एंड आफ्टर दिस b, फर्स्ट टर्म है हमारे पास b, सेकेंड टर्म है 8, तो b माइनस 8। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट टर्म विच इज b एंड सेकेंड टर्म इज 8। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 7xy स्क्वायर माइनस 343x। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं 7 एंड 343। अगर हम 7 को 7 से ही डिवाइड करें तो आंसर होगा 7 1s आर 7 एंड आफ्टर दिस ये है हमारे पास 343। 7 को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 4 से, 7 4s आर 28, 1 कैरी कर ले 14 माइनस 8 आंसर इज 6, ये रह गया था 2, 2 माइनस 2 0। अब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, 7 9s आर 63। तो स्टूडेंट्स क्वोशंट है हमारे पास 49। 7 और 343 दोनों 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 7 को कॉमन लेंगे। 7 को कॉमन लेने के बाद चेक करें हमारे पास नेक्स्ट कोई भी वेरिएबल है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों में x है तो सिंपली हम x को भी कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं y स्क्वायर, क्योंकि 7 को भी कॉमन ले लेता है x को भी, बाकी रह गया y स्क्वायर, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 343 को जब हमने डिवाइड किया था तो क्वोशंट है 49x को हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 7x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड देन a प्लस b। 7x एज इट इज, आफ्टर दिस y माइनस 7 एंड y प्लस 7। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कॉमन वेरिएबल और कांस्टेंट को डिसाइड करेंगे और उसके बाद सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी हैं, इनमें आइडेंटिटीज़ भी यूज़ हुई हैं, इसीलिए आपने क्वेश्चन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को अगेन वॉच करें, रिपीट करें। रिपीट करने से आपको आपकी मिस्टेक खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अगर रिपीट करने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।